विच रंग 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 विच यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए पाप रूह विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए रंगिया होया नू जग उजाला सितारे वांग चमकना सारे चाहुंदे हो जे तारे वांगू राह विखाता गल बनदी है सितारे वांग चमकना सारे चाहुंदे हो जे तारे वांगू राह विखाता गल बनदी है सितारे वांग चमकना सारे चाहुंदे हो जे तारे वांगू राह विखाता गल बनदी है। पहुंचा 18 को बारात भी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर 19 को यहाँ से फोन आई थी, गुड़िया के पेन होने लगा एकदम से। 15 दिन पहले ही पेन होने लगा, तो पेन होने लगा। मैंने बोला कोई नहीं, मैं आज शाम को फिर बैठूंगा वही। फिर उसके बाद फिर इनको फिर 4 बजे मेरे भैया यहाँ रहते थे, भैया रहते थे, मेरे बड़े भाई रहते थे, मेरे उनसे छोटे भाई रहते थे। तो फिर ले जाके हॉस्पिटल में ले गए। तो वही शाम को इनको 10 बजे रात को डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, लड़की हुई। लड़की होने के बाद फिर पता नहीं क्या कैसा बना, तो सालमा ने खेल खेला एकदम। डॉक्टर ने बोला कि एकदम बच्ची मतलब स्वस्थ है। पता नहीं कैसे क्या सालमा ने खेल खेला, उसने बोला कि ये दिक्कत वो दिक्कत, जबकि कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं। फिर उसके बाद उसको मैंने एक महल हॉस्पिटल है साउथ सिटी में, उसमें मैंने तुरंत उसको भर्ती करवा दिया। मैं ट्रेन में ही था जब मेरा बेबी हुआ। मैं ट्रेन में उस समय ये परमेश्वर जी में नहीं थी, में नहीं था। फिर मैं ट्रेन में था। उसके बाद मेरी बेटी हुई, तो बोले कि इसको थोड़ा कोई निमोनिया बन गई मतलब पेट में, या इसके अंदर पोटी चली गई यहाँ पेट में, तो इसको महल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो फिर मैं आया। फिर उसके बाद फिर अगले दिन मैं आ गया जब, तो उसके बाद वहाँ पे महल में भर्ती के बोले कि इसको 2-3 दिन रखूँगा, उसके बाद इसको मैं छुट्टी दे दूँगा। एकदम नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी फोटो वीडियो सब कुछ था, मैंने भी देखा, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन तक हमारी बेटी एकदम नॉर्मल रही, कोई उसको दिक्कत नहीं, 1% की दिक्कत नहीं रही। जैसे हमने थोड़ा बहुत जैसे उसको फिर एक दिन फिर अगले दिन मेरे डॉक्टर बुलाया कि आप यहाँ आओ, ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो मैं फिर वहाँ गया, तो उसने बोला तुम्हारी बच्ची का तुम्हारा बच्चे का मतलब अब बचना नाम मुश्किल है एकदम। तो उसके बाद फिर मेरे से उन्होंने साइन करा लिए, जो एकदम बच्चा एकदम नॉर्मल था। वो कैसे हुआ, जैसे मैं झाड़ फूक कराने लगा ना, तो उसको एकदम से जैसे गाँव में जैसे होते हैं उनकी फूक डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो गाँव से मैंने कराया। उसके बाद मेरे बच्चे को फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा बच्चा एकदम ज़्यादा सीरियस हो गया, अब इसके बचने के चांस नहीं। उसने मेरे साइन करा लिए, अगर बचेगी तो बच जाएगी, नहीं बचेगी तो इसका कोई वो नहीं। फिर उसने मेरे साइन तो कर दिया मैंने। फिर उसके बाद बोला अगर रात आज निकल गई तो निकल गई, नहीं तो कल का कोई पता नहीं है। फिर बाप पे बीतती जब ऐसा साइन कराते तो पता ही क्या फील होता है। फिर उसके बाद मैंने साइन तो कर दिया। फिर वही शाम को मैं वहीं पर लेटा हुआ था। फिर यहाँ से गुड़िया को ऐसा हुआ कि अब गुड़िया जैसे वहाँ ये महल हॉस्पिटल इधर है साउथ सिटी में, और गुड़िया थी घर पे, तो इसके गले पे अटैक होने लगा। जैसे दुष्ट आत्मा आती थी, इसको गला दबा के चली जाती थी। तो ये पता नहीं ऐसा कैसे क्या बना, इसको वहीं हॉस्पिटल में ले गई तुरंत जहाँ मेरा बच्चा था। जब तक मेरा बच्चा नॉर्मल था वहाँ पे, जब वहाँ पे इसको जैसे गला दबाया, तो गला दबाने के बाद इसको समझ लो, तो फिर उन्होंने बोला कि भैया ने बोला चलो इसको भी मैं हॉस्पिटल वहीं लाता हूँ। दुष्ट आत्मा ने ऐसा खेल खेला कि गुड़िया को वहीं भी ले गए तुरंत। तो गुड़िया वहाँ ले गए, तो वहाँ उसके बाद मेरे बच्चे का एकदम से डाउन ही हो गया। फिर बचने का फिर 0 चांस हो गया। तो उसने फिर चौथे दिन मेरी बच्चे समझ लो पूरी हो गई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बुलाया, फिर उसके बाद फिर पूरी हो गई। फिर उसके बाद में सब कुछ हो गया उसका जो भी बना था। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। फिर भी घर आने के बाद गुड़िया जैसे लेटती थी हमारे घर में, तो इनकी पूरी फैमिली के 7-8 मेम्बर थे, 3-4 मेम्बर मेरे घर के, 10-11 लोग बैठे रहते थे। तब भी कोई आता था रात को, जैसे 10-11 ठंडी का मौसम था ही, 10-11 बजे रात को तो आता था, इनका गला दबा के चला जाता तुरंत। जब वो चीज़ आती थी ना, तो सब जो वहाँ बैठे हुए थे सबको ठंडक महसूस होती थी, एकदम जैसे ठंड आने लगी। तो ऐसे करते मुझे 3 दिन हो गया। फिर यहाँ भी मैंने मोलियों को है कोई जैसे उनको दिखाया, तो वहाँ मैंने एक जगह 3500 रुपये भरे, तब भी कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर एक जगह और लेके जो मेरे से हुआ। फिर जब इसने गुड़िया ने बोला कि मेरे को लगता मैं बचूंगी नहीं, मैंने बोला कि मेरी लग रहा मेरी लाइफ 2-3 दिन की है,
जिस हिसाब से वो गलत अटैक कर रहे थे, अटैक करी तो ऐसा लगता है इनके सांस बंदी हो जा रही, सांस लेना बंद हो जा रहा था। तो इनको बोला, फिर मेरे को ही बोली, फिर मतलब लगता मैं बचूंगी नहीं। फिर ऐसे फिर मेरे को और टेंशन हुई कि बचूंगी नहीं, एक तो मेरा बेबी चला गया, अब ये भी बोले कि मैं भी नहीं बचूंगी। फिर मेरे को और टेंशन हो गई। उसके बाद फिर सुबह में इनके भैया के भाई मतलब हैं, परिवार में ही हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं आप अगर सब कहीं दिखा लिया, अगर विश्वास करना है तब चलना चर्च में, अगर विश्वास नहीं है फिर तो जाना कुछ फ़ायदा नहीं। फिर मैंने बोला कोई नहीं, मैं जाऊँगा 7 संडे, मैं 7 संडे पूरे करूँगा। उसके बाद जैसे हम वहाँ से आए गाँव, मतलब घर से अपने, तो लाए गुड़िया को दिखाने। हम गुड़िया पे ले हैंड हुआ, ये तो एक दो नॉर्मल गिर गई नीचे, ये तो नॉर्मल होगी। उसके बाद फिर मैंने चाय भी पास्टर जी ने ले हैंड किया था। उसके बाद फिर मेरे को ऐसे पीछे जैसे कोई गला खींच रहा है, तो मैंने इनकी दीदी को बताया जैसे मेरे को लगता कोई खींच रहा है। फिर उसके बाद खींच रहा, फिर उसके बाद मैं कम से कम फिर पास्टर जी को तो पता लग गया था कि कुछ बात में, अब हमें तो कुछ पता, हमें तो ये लग रहा है कि जैसे कुछ दर्द होने लगी एकदम से। तो मैंने फिर पास्टर जी ने बोला पहले तुम चाय चुई पियो, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर चाय चुई पी, फिर मेरा गला, फिर पास्टर जी ने प्रार्थना चालू की। उसके बाद मुझे भी नहीं पता, मैं वीडियो मैंने बाद में देखा, 2 घंटे के जब देखा, उसमें मैंने अपने आप खुद को बोला इसकी लड़की को मैंने मारा है, गुड़िया की। पास्टर जी को कह रहा हूँ तो क्या करेगा, मतलब अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पास्टर जी फिर वीडियो में उसमें देखने के बाद फिर हम 5-6 लोग थे उसमें जिन्होंने कबूला कि मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, अब इसकी लड़की को भी मारूँ, इसको भी मारूंगा, इसको भी मारूंगा। पूरी फैमिली पे, दोनों के ऊपर नहीं, पूरी फैमिली के ऊपर अटैक थे दुष्ट आत्माओं को, बच्चे से लेके बड़े तक जितने भी थे। इवन कि जहाँ पे जिस रूम में ये थे, मतलब हैं सॉरी, वहाँ पे भी इनको ये फील होता था कि यहाँ पे दुष्ट आत्मा है, इस रूम के अंदर, और कहीं नहीं, जस्ट रूम के अंदर। पूरे घर में हर एक जन की लाइफ में दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, वो भी एक्सट्रीमली लेवल की, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसी दुष्ट आत्माएं इनके घर में काम कर रही थी। फिर अपने घर में मुझे जिस घर में रह रहा हूँ ना, उसी घर में मुझे डर लगने लगा कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, कि इस घर में की दुष्ट आत्मा है। तो उसके बाद मैं जब बाथरूम भी जाता था ना 12 बजे रात को भी, तब भी मैं गुड़िया को साथ में लेके जाता था। इतना मेरे अंदर डर हो गया कि वो सामने बैठी हुई दुष्ट आत्मा। मेरे को जब कहीं भी निकलूँ मेरे को यही लगता है मेरे चारों तरफ से मेरे साथ में दुष्ट आत्मा चल रही है। मैं कम से कम हफ्ता पर परेशान था। यहाँ से प्रेयर हुई, फिर उसके बाद नॉर्मल, तो उसके बाद जो नींद आई, लेकिन जो माइंड में जो बच गया वो नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद फिर वही दिसंबर के टाइम पे पास्टर जी ने प्रेयर करी कि पास्टर जी ने प्रेयर करी कि मैं गुड़िया के गर्भ में बच्चे को देख रहा हूँ। उसके बाद जैसे ले हैंड हुआ है, उसको 27 दिसंबर को ले हैंड हुआ था। उसके बाद 2-3 दिन बाद मुझे तो पता नहीं लगा कि बेबी है या नहीं है। पास्टर जी के बाद जैसे प्रेयर हुई, इसके बाद वही 1 महीना बाद मुझे पास्टर जी जैसे प्रेयर करी कि तुम्हारे बेबी मतलब देख रहा हूँ घर में। तो उसके बाद में 1 महीने बाद मैं गांव गया हूँ। फिर मेरा यहाँ से मन हट गया था, तो तभी मैं गांव गया था। तो उसके बाद वहाँ मैं गया, तो वहाँ मैं चेक किया कि वहाँ पे जो प्रेगनेंसी थी वो पॉजिटिव आई। तो उसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ। उसके बाद खुश हुआ। फिर उसके बाद फिर प्रार्थना हुई। फिर उसके बाद में जब यहाँ पहले मुझे बता घर आया, फिर उसके बाद परमेश्वर जी ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। उसके बाद सब तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, तालियों के साथ हालेलुया। जैसे इसकी डिलीवरी हुई, इसको फिर वही दिक्कत हुई जो पिछली बार भी दिक्कत हुई थी मेरी लड़कियों को, इसको भी वही दिक्कत हुई। तो फिर मैं इसको ये नहीं देखा, फिर उधर नहीं लेगा। फिर मैं इसको फिर इसके रात को वही 27 सितंबर तो रात को 2 बजे इसकी डिलीवरी हुई। 2:05 पे इसको मैंने डीएमसी तुरंत भर्ती कर दिया। पास्टर जी उस दिन नाइट प्रेयर में थे, मैं भी नाइट प्रेयर में आने वाला था। नाइट प्रेयर में आने के बाद मैं समझ लो प्रेयर में गुड़िया ने बोला मेरी पेन चालू हो गई। फिर मैं जीवन फिलहाल डीएमसी के नीचे उसमें वही मैं गया 11 बजे गया। 2 बजे डिलीवरी हुई। करूंगा हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोल दो, 7 बार ऊंची
में काज बार आज हर एक बंधनों का बोलो अंत है, हर एक स्ट्रगल का अंत है, हर एक बीमारी का अंत है। बोलो आज मेरी दवाई का दिन है, आज मेरी दवाई का दिन है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उनके लिए थैंक्स करो जो है उनके लिए नहीं, वरन जो नहीं है उसके लिए खुदा का धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में हालेलुया। सोचो तुम्हें खुदा बरकत देने वाला है, अब तुम उस बरकत का प्रचार भी नहीं कर पा रहे, क्या फायदा है? और जिस दिन यूहन्ना हुआ वचन में लिखा उसी दिन उसका मुंह खुल गया ऑटोमेटिक। सोचो खुदा के दूत कितने वर्ड दे दिया दैट्स इट। अगर आज आप यहाँ आए हो और खुदा आपको कह रहा है कि तू ब्लेस है, मैं कह रहा हूँ ये शब्द है यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। और ये पूरा होगा इन जीसस नेम, हालेलुया। वो कह रहा है आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम में, कर्जों से, बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से। उसने जो कह दिया कहता मैं जिब्राइल हूँ, प्रभु के आगे उपस्थित रहने वाला, प्रभु के आगे उपस्थित रहने वाला के झूठ बोलेगा तुमसे, ये बहन दुखित मत हो, बच्चा दे देगा, इतने दिन वेट कर ले, कोई ना दे देगा, वो नहीं देगा कहीं और चली जाइए, क्या वो कहता मैं दूंगा, हालेलुया। उसने कहा धर्म का फल यहोवा की ओर से है, अगर प्रभु की ओर से है तो प्रभु आपको यहाँ लाया है क्योंकि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, उसका और कोई मकसद नहीं है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वो मन थोड़ी रख रहा है आपका, वो झूठ थोड़ी बोलता है, वो झूठा थोड़ी है कि तुम्हें झूठे दिलासे देगा। नशा है, नशा छूट जाएगा, 50 साल लग जाएंगे नशा छूटते छूटते, बंदा खुद टपक के ऊपर पहुंच जाएगा, नशा कभी नहीं छूटा। उसने कहा मैं चेंज करूंगा, जनरेशन को बदलूंगा। और वो बदलेगा कब? जब आप वचनों पर ईमान रखोगे और उसके शब्दों के अनुसार बिलीव करोगे और उन्हीं शब्दों को रिलीज करोगे, हालेलुया। नशे में हो इन चीज अपनी मां से नशा हिस्सा नहीं है। हो सकता है वही दिन तुम एक पोवा पीते, उस दिन तुमने 10 बोतलें पी ली और तुम रोड पे किनारे में पड़े हुए, अगले दिन फिर उठना और कहना नशा आज लास्ट है और मैं सुपर ब्लेस हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं लिख के दे सकता हूँ 11वें दिन वो चीज आपकी लाइफ को छोड़ चुकी होगी क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ्य है और आप जीवन को बोल रहे हो, वो जीवन नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैंने आपको कैंसर का कितनी बार एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल मुझे अभी तक की सारी मुझे जितने मैंने परमेश्वर के दासों के वर्ड सुने, ये मुझे सबसे बहुत खतरनाक लगता है कि वो कैंसर वाली लेडी कह रही है मुझे कैंसर ही नहीं है, कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। हर जगह अंधकार कर रही है, हर जगह कह रही है मैं कैंसर, मुझे है ही नहीं कैंसर। और डॉक्टर कह रहा तुम कल मर जाएगी, या आज मर जाए या 2 घंटे बाद मर जाए। वो ईमान उस पर रखनी है, उसे पता है मेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है, मुझे जब मृत्यु देखनी नहीं है तो मैं मृत्यु का प्रचार क्यों करूं? मुझे जीवन चाहिए, मैं जीवन का प्रचार करूंगा। मुझे बरकत चाहिए, मैं बरकत का प्रचार करूंगा। मुझे आनंद चाहिए, मैं आनंद का प्रचार करूंगा। मुझे निराशा नहीं चाहिए, मैं निराशा का नहीं प्रचार करूंगा, हालेलुया। उसने कहा मुझे तो कैंसर नहीं है, मैं पागल होगी। घर के लोग कहने लगे जी इसका तार पुल हिल गए दिमाग के, संडे जा रही है जिसे बोल रही है मैं मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। लोग देख रहे हैं कि आज मर जाए, सबको पता है। पर एक परमेश्वर का बुद्धिमान दास जिसे वर्डों की नॉलेज थी, उसने कहा क्या कह रही है तू? कहती मुझे कैंसर नहीं है। फिर से बोल, नहीं है। ले हैंड किया इन जीसस नेम, तेरे शब्द तुझे। उसने ये नहीं प्रार्थना करा मैं तुझे चंगा करता हूँ, तेरे कैंसर को कमांड करता हूँ, नहीं। उसने सिर्फ हाथ रखा और कहा जा, जो तू कह रही है वो हो जाए, क्योंकि तेरे मुंह में जीवन है। मैं घोषणा करता हूँ तू जीवन को पाए इन जीसस नेम। अगले दिन सब रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी थी यीशु मसीह के सामर्थ्य में, हालेलुया। बच्चे के माइंड में दिक्कत है, परिवार में आप खुद बीमार हो, सुबह खड़े हो जाओ अपने शरीर पर, कहो इन जीसस नेम आज का दिन मेरी गवाही को बनने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज के दिन मेरी गवाही को आने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ये दिन यहोवा ने बनाया और मैं ब्लेस और मेरी सिचुएशन बदल रही है। आप बोलोगे खुदा पाक कर देगा उसी घड़ी इन जीसस क्राइस्ट ने, आमीन, हालेलुया। तो आपको बोलना है, गलत नहीं। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब तक तो कोई पहाड़ नहीं टूटा, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा अचानक क्या हो जाएगा? अचानक से होगा। बाइक पे जा रहे हो, अचानक की टक्कर बजती है, पहले फोन आता है, देखो जी बाइक इस रास्ते पे रखना, रोड से थोड़ी सी साइड में रखना, ट्रक पीछे से मैं लेकर आऊंगा, मैं धैड़ दे तुम्हें टक्कर मार दूंगा, ठीक है? तुम कहोगे हाँ जी स्पीड में चलाऊं या नॉर्मल चलाऊं? ऐसा तो नहीं कुछ होता। रात
को सोए हो, रात को फोन आ गया, कल सुबह तुझे बुखार आ जाएगा, ठीक है, इतने इतने बजे मैं बुखार हूँ, मैं फोन कुछ बोल के न्यूज लेके आता है क्या? अचानक रिजल्ट भी अचानक आ जाएगा इन जीसस क्राइस्ट में। अचानक यीशु मसीह के नाम पे वो एकदम नॉक करेगा गेट और तुम खोलो, कहोगे मेरी बरकत है यीशु मसीह के ताकत के नाम में। हालेलुया। अचानक शब्द रिलीज, जो देखना है वो बोलो, जो देखना है वही बोलना है, जो नहीं देखना उसका वर्ड ही मत बोलो अपने मुंह से। मरना चाहते हो क्या? नहीं। कर्ज लेना चाहते हो क्या? नहीं। बरकत नहीं चाहिए? चाहिए। ब्लेसिंग चाहिए? चाहिए। तो तुम फिर ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हो जो तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे बरकत चाहिए, जीसस नेम, बरकत मेरा हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई मेरा हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावन ये हाथ तेरा, ये पैर तेरे, तेरी महिमा के लिए जीऊंगा और लंबा जीऊंगा इन जीसस क्राइस्ट नेम। आमीन। आप जो बोल दोगे जीसस वो कर देगा, मैं आपको बात बता रहा हूँ। हालेलुया। पर हमें जो नहीं चाहिए उसका अंगीकार कर रहे हैं आज मसीह लोग। जो नहीं चाहिए वो ज्यादा मुंह से निकल रहा है। सच बताओ, किसे पसंद है कि चुगली करना? किसे पसंद है? किसी को नहीं है, सच में नहीं है। मैं भी तुम पे यकीन करता हूँ। हालेलुया। कितनों को पाप करना अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। पर हो रहा है ना, चुगलियां हो रही है ना, क्योंकि आपके मुंह पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपको जो बोलना है वो आपसे निकल ही नहीं रहा भाई। मुद्दा ये आ गया कि जो बोलना है वो तो हो ही नहीं रहा आपसे। एक और स्टोरी पढ़ाता हूँ आपको बाइबल से, आपको समझ आ जाएगा कि मुंह में कितनी पावर है। मुंह के कारण लोग मरे हैं। लोगों को परमेश्वर की आत्मा नहीं मारा है, उनके शब्दों के कारण। मैं आपको दिखाता हूँ, निकालो सारे जगह। प्रेरित की पुस्तक, प्रेरित 5:1-11 पढ़ो। प्रेरित 5:1-11। देखो मुंह के वजह से लोग कैसे मरते हैं, ध्यान से सुनो। प्रेरितों की पुस्तक उसका 5 उसका 1 अध्याय देखो। नामक एक मनुष्य और उसकी थोड़ा अच्छी एनर्जी के साथ प्रेरित की तरह अन्य नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? सुनो, मैं इसका थोड़ा क्लियर कर दूं, आप समझ जाओ। पुराने टाइम में जब यीशु मसीह के समय में लोग क्या करते थे, अपने जायदाद को बेचते थे और खुदा की सेवा के लिए उन्हें दे देते थे। उसमें 2 घर है, उन्होंने एक घर बेच दिया। ऐसा है कि उसने वो एक भी बेच दिया कि जाओ खुदा उनका काम करो। प्रेरितों के पैरों में जाके वो पूरे पैसे को रख देते थे और वो ये अपनी इच्छा से करते थे, उनपे कोई दबाव नहीं था। बाइबल इस चीज की गवाह है। मेरा मन कर रहा है मुझे सुसमाचार के लिए पैसे देने, मेरे पे है नहीं। सोचो मेरा हैंकी बड़ा वैल्यूबल है, ये सोने के बराबर है। मैंने ये बेच दिया, जाके परमेश्वर के दास के पैरों में रख दिए। ये पैसे आप लो, जाके खुदा उनका काम बढ़ाओ, सुसमाचार दो। वो पुराने टाइम पे लोग ऐसे ही करते थे। तो इनमें से 2 जने ऐसे थे, उन्होंने भी बड़ा मुंह फाड़ दिया। मेरी लाइफ में आशीष आ जाएगी ना, मैं खुदा के लिए ये कर दूंगा, मैं प्रभु के लिए वो कर दूंगा। वाचा बांध ली, वादा कर दिया। जब उन्होंने वादा बांध लिया और जब उनकी जगह बिक्री हुई, जब सेल होने लगी, तो यहाँ 5 में लिखा है, जिन्होंने वादा किया था उनका नाम, एक का नाम है हनन्या और उसकी पत्नी का नाम है सफीरा। ये दोनों ने क्या किया, हस्बैंड वाइफ ने वाचा बांध ली के पवित्र आत्मा से कि प्रभु मेरा काम बन जाएगा। हस्बैंड वाइफ वादा करते हैं आपको ये चीज दान आपको ही दे देंगे, हमें नहीं पैसा चाहिए, आपका काम बढ़े। ओवर बोलना, ज्यादा बोलना, पता नहीं चला कि जोश में मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ लोग बोलते मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इतना बीज बोल दूंगी। जब वो बीज को देखते हैं तो वैसे ही बौखला जाते हैं, हाय इतना पैसा देना पड़ेगा। 10-20 हजार तो ठीक थे, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा चर्च में। तुरंत ही पति का तो मन का मुझे नहीं पता, मैं पति हूँ। पत्नियों का मन का भी आधों का होगा, होने वाली होंगी, पर कुछ ऐसे है तुरंत ही गेम घूम जाता है। नहीं 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 नहीं, इतना 1 लाख रुपए थोड़ी देना है। 10-20 हजार रुपए दे दो, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार दे दो। 1 लाख रुपए चर्च में दोगे, रहन तो पता नहीं क्या करेंगे। तुमने
तो ये बताओ तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? पीछे बंदूक रख के बोला कि बेटा वादा कर, नहीं ना, तुमने जोश में आके होश खो दिया। और अगर होश खोया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर अब आगे आपको देखोगे तो वहां क्या हुआ, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जगह बेच दी और पतरस पहुंच गया। बने तो तुरंत ही एंट्री होती है प्रभु की रातों की, पतरस बेटा एंट्री हो गया। आगे बढ़ क्या होगा? पतरस ने कहा, पतरस साहब देखो, जब उसने झूठ बोला, जब मुंह से झूठ निकल गया, अब आगे वो क्या कह रहा है, उन्होंने बेची थी 10 लाख की और वो बता रहे हैं कि 5 लाख की बिक्री हो गई। बेची कितने की? 10 लाख की। और पता कितने की रहे? अब आगे क्या हुआ? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? सुनो, जब तक वो क्या कह रहा, तेरे पास रही, जब तक तेरी नहीं थी। तुमने सोचो आज कोई चीज तुम्हारे पास है तो तुम्हारी है या नहीं है? तुम कह रहे हो मैं ब्लेस हो जाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में दूंगा। अब तुमने ब्लेस हो चुके हो, अब तुम देने में इनकार क्यों कर रहे हो? उसके लिए वो तो पहले से आपकी थी। आप बड़ा मुंह क्यों बोल, बड़ा बोल किस लिए? मेरा काम हो जाए पूरे चर्च के ऊपर लेंटर ही लेंटर, काम हो गया ढंग। अब अगले दिन लेटर का खर्चा पूछा, या तो पूछ के बोलते, पहले पूछना चाहिए नहीं चाहिए कि कितना पैसा लगेगा लेंटर में, पर तुमने क्या किया, ओवर एक्साइटमेंट, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये काम तो होने वाला है नहीं, तीर ही चला दूंगा। जीसस है भाई, वो कोई संसार का नहीं है, वो स्वर्ग लोक का परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। उससे उधर उधर बोलने का पहले 50 बार सोचो। तुमने दोबारा लेटर डलूंगा, अगले दिन भाई लो तुम्हारा काम बन गया। अब तुम्हें आई टीम, हाँ जी आपने वादा किया था, अच्छा कितना वैसे लेंटर का खर्चा कितना आएगा? अच्छी बात है आपने पूछी। पूरा मिला के जी लग जाएगा जी, पूरे लेंटर में 5.5 लाख रुपए लग जाए। हाँ? मेरा काम तो 2 लाख का हुआ। अब इसमें हमारी थोड़ी सिरदर्दी है। वादा किसने किया? आपने। पहले ही ना, ज्यादा बोलने वाला नुकसान ये है, पहले वादा किसने किया? आपने किया। अगर आपका काम ही 2 का तो आप बोलते कि मैं आधा बोल दूंगा। तुमने 3 चला दिया लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं पूरा लेंटर डला दूंगा। अब लेंटर तो 5 लाख का है, चाहे कर्जा लोगे तो या जैसे भी पूरा करो शब्द। तुमको कह रहे छोड़ पड़े, पूरा नहीं भी करो, क्या होगा? उसके बाद आके क्या हुआ जब उन्होंने वादे को तोड़ा? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हनन्याह क्या किया? इतना बोलने के बाद गिरा और क्या हुआ? प्राण छोड़ दिए। सिर्फ झूठ बोल, जान ले ली नहीं ले ली उसकी, तो बीमारी थोड़ी नहीं बची। वो ब्लेस पर्सन था, हाई लेवल का ब्लेस, नॉर्मल नहीं। सोचो जो जगह बेच रहा है करोड़ों की, वो नॉर्मल होगा क्या? उसने गलती क्या कर दी? बिकी 10 लाख की बता दिया 5 लाख, बिकी 10 लाख की बताया कितना? 10 लाख होने लगा। ले खा ले तुरंत पटाखा बजा ले, यूज हो जाएगा यूज। अब उसकी डेड बॉडी में भी तो उसके क्रियाक्रम में भी इतना पैसा थोड़ी लग जाएगा। क्या करोगे उस पैसों का? लोग तुरंत बन रहे जो उनके मुंह पे कंट्रोल नहीं है। फिर उसकी वाइफ है और ओवर स्मार्ट, उससे भी पूछा गया बेचारी को, आगे अगर आप पढ़ोगे उससे भी पूछा गया, वो भी ओवर स्मार्ट बन गई। आगे बढ़ क्या होगा? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही में। तू बता, तेरा पति बता रहा क्या तुमने भूमि 5 लाख में बेची? पैसे को तो बचाने, क्या बता मेरे पति ने क्या बोल रहा हूँ, हाँ 5 में बेची। और उसके बाद आगे क्या हुआ? पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। तो उसका भी पटाखा क्या होगा? वो आगे बढ़े, वो मरीज का। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे
उधर ना जाओ, यहाँ पहले इसीलिए तो लेके जाओ, गाड़ के आ जाओ। सोचो कितनी इजी। अब वो जो पैसा वो मर के झूठ बोलेगा, उस पैसा का क्या करोगे? फिर भी तो खुदा के भवन में दोगे। मरे हुए का पैसा है, इनके ऊपर तो वही चिपट जाएंगे। तब भी बहाने से तो प्रभु के भवन में आना है। सच बोल के दे लोग क्यों मरना? आज लोगों की मृत्यु डायरेक्ट नहीं हो रही है, पर वो फाइनेंस की डेथ पे सकता है। वादा किया, वादा नहीं पूरा किया, गरीबी लाइफ में एंटर हो। अब आप 100 रुपए के लिए वेट कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है, ऐसा हो रखा है लाइफ में। मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अगर उस लेवल की नहीं है, ये कर्ज है। मैं आपको बता दूंगा, आपको लगेगा सिंपल रहना जरूरी है। मूर्खता है ये, मूर्खता है ये। लोग आपको देख के वो जज करेंगे कि आप कैसे हो। अगर आप स्टैंडर्ड के हो तो आपकी लाइफ में अच्छे वर्डों को रिलीज करेंगे। वाह क्या पर्सनैलिटी है। भले तुम आप बोले तू भी नहीं है घर में, और अगर वाह क्या पर्सनैलिटी है, तुम्हारे उसके शब्द तुम्हारी लाइफ में काम करेंगे। और वैसा जैसा वो बोलेंगे वैसे तुम बन जाओगे। यीशु मसीह के सामने पहन की फटी दी पैंट घूम रहे करोड़पति हुए भिखारी, एक दिन सच में भीख मांगेंगे। वचन कह रहा है तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन और मृत्यु। हालेलुया। स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अगर है तब भी और नहीं है तो भी, ये मैटर रखता है कि तुम खुदा के भवन में आ रहे हो, कैसे बन चले। आमीन, हालेलुया। अब सोचो वादे करना, ज्यादा बोलना, धुआं दोनों का पटाखा बच गया नहीं बच गया? तभी कह रहा हूँ वादा मत करो। और जिस दिन आप बैप्टिज्मा लेते हो उस दिन आप वाचा बांधते हो, परमेश्वर मैं चर्च के साथ, अपने परिवार के सहित, अपने फाइनेंस के सहित आपके किंगडम में वफादार रहूंगे। मतलब अब मैं दशवांश में भी फेथफुल रहूंगी। जब तुम दशवांश खाना शुरू करते हो, तुम कर्ज को लेके आते हो, फिर तुम्हें लगता है मेरा लॉस, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं इतना कमाता हूँ 1 रुपया नहीं बचता, सोचता कुछ हो कुछ रहा है। आप चोर हो बाइबल अकॉर्डिंग, आप उसके किंगडम में से खा रहे हो। जो खुदा का है उसे खा रहे हो, और खुदा का खाने वाला कभी ब्लेस नहीं हो सकता। मैं आपको तो बोल रहा हूँ, अगर बच्चे नहीं चलते, बोलो बच्चे चलेंगे। बोलो फाइनेंस वीक है, बोलो फाइनेंस ब्लेस है। मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, मेरी कौन ब्लेस है। अगर दर्द में भी नहीं बोलो मेरी मेरा दर्द ब्लेस है। बोलो 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 बोलो। आज बोलने से ही होगा। आज जो बोल दोगे वो देवेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, कंट्रोल मत करो, कंट्रोल मत करो। भूल कर प्रे करो, मैं को साफ रहा दे ना, हदम रहा दे ना, तो दो ना, मान दिया ना, भूख रखा दो साफ ले मेरे में भूख रहा दो ना, भूख रहा दे। ऊंची आवाज में रुकना नहीं है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बोलो ये बीमारी मेरा हिस्सारी है, नशा मेरा हिस्सारी है। खोलो मुंह को, खोलो मुंह को, खोलो। खुदा का रूह आपको मसा करेगा, ताकत आप पे आएगी, दया आप पे आएगी। फिराई को तो दूर कर रहा है, मेरी शर्मिंदगी को तो दूर कर रहा है। बोलो बोलो बोलो। ये वो आपको छू रहा है, आप बोल रहे हो, आप आजाद हो रहे हो बीमारियों से, कर्जों से। यीशु को जिंदगी नु पावांगे, आज यीशु को जिंदगी नु पावांगे, आज यीशु को जिंदगी नु पावांगे। करो एक वर्ष को देखो, खुदा का रूह आपको छूएगा। होसना 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 होसना
और वो आपके नाम को नोट करेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, और मुझे बिलीव है यहाँ तेरी कुछ ब्रांचों को मैं देख रहा हूँ, तेरे हाथों को बरकतों के साथ व्यस्त कर रखा है। तू खुद दवाई करेगी, दवाई देगी हफ्तों में। तो कह रही है मैं अकेली करती थी, मेरे अंडर में अब 1 2 3 4 5 ने वो चीज एक चीज है